जॉर्डन की राजधानी ओमान से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि इस वैश्विक खतरे पर भारत और जॉर्डन की सोच पूरी तरह स्पष्ट और एकजुट है। ओमान में किंग अब्दुल्ला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और जॉर्डन की सोच पूरी तरह साफ और स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में आतंकवाद को न तो स्वीकार किया जा सकता है और न ही किसी प्रकार का औचित्य दिया जा सकता है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब मध्य पूर्व क्षेत्र लगातार सुरक्षा चुनौतियों और हिंसक गतिविधियों से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों ही देश आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं, इसीलिए दोनों की प्राथमिकता शांति, स्थिरता और मानवता की रक्षा है। बैठक में इस बात पर सहमति भी बनी कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि किसी भी देश को हिंसा और अस्थिरता का सामना न करना पड़े। भारत ने जॉर्डन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने, सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने और उग्रवाद से निपटने के उपायों पर सहयोग और भी गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस अहम मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय हालात पर भी विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने मध्य पूर्व में स्थायी शांति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि संवाद और कूटनीति ही समस्याओं का स्थायी समाधान है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्र अखंडता के सिद्धांतों का समर्थन करता आ रहा है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने भी यह कहा कि दोनों देश मिलकर शांति और सुरक्षा के लिए काम करते रहेंगे। भारत और जॉर्डन के बीच यह बातचीत इसलिए भी खास है क्योंकि इस वर्ष दोनों देश के कूटनीतिक संबंधों को 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर व्यापार, रक्षा सहयोग, ऊर्जा, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सहयोग को भी आगे बढ़ाया जाएगा ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिल सके। विशेषज्ञों के अनुसार प्रधानमंत्री का यह स्पष्ट संदेश भारत की विदेश नीति में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति दर्शाता है। जॉर्डन जैसे प्रभावशाली मध्य पूर्वी देश के साथ इस तरह की एकजुटता न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत की स्थिति को और सशक्त बनाती है।